बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कंधे के दर्द की वजह से परेशान हैं? कंधे के दर्द की वजह से आपकी डेली लाइफ की रूटीन डिस्टर्ब है? कंधे के दर्द के लिए आप ट्रीटमेंट और मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। रोटेटर कफ इंजरी टेंडेनाइटिस एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन वजह जिसकी वजह से शोल्डर पेन हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो शोल्डर पेन की कंप्लेन लेके आते हैं उनमें मेजॉरिटी लोगों को रोटेटर कफ इंजरी या टेंडेनाइटिस होता है। रोटेटर कफ क्या है? रोटेटर कफ 4 मसल्स हैं जो कि हमारे शोल्डर के अराउंड पाए जाते हैं। मैं आपको मॉडल पे ज़रा समझाऊंगा। ये मॉडल है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, मतलब ये हमारा ये वाला बोन है ह्यूमरस, ठीक है, और स्केपुला है, स्केपुला शोल्डर ब्लेड, ठीक है। यहाँ पे एक मसल यहाँ पे मौजूद होता है, ये पीछे पीछे वाले साइड है, बैक साइड, इसको इंफ्रास्पाइनेटिस कहते हैं। एक मसल यहाँ पे है जिसको सुप्रास्पाइनेटिस कहते हैं, एक यहाँ पे है आगे की तरफ जिसको सबस्केपुलरिस कहते हैं, और एक यहाँ पे नीचे है जिसको हम टीरिस माइनर कहते हैं। तो ये 4 मसल्स जब भी हम थ्रो करेंगे, स्मैश करेंगे, वेट उठाएंगे या कोई भी हेड से अबाव लेवल पे कोई एक्टिविटी करेंगे तो ये 4 मसल एक्टिव होते हैं ताकि हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज रख सकें। अब रोटेटर कफ इंजरी या टेंडेनाइटिस कैसे हो सकता है, इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह जो है वो एक्यूट इंजरी है। एक्यूट इंजरी में क्या होता है कि अगर एक कोई पेशेंट गिरता है और उसका हाथ ऑकवर्ड पोजीशन में आता है, गलत पोजीशन में हाथ आके ऐसे गिर जाता है, तो सडनली रोटेटर कफ मसल पे स्ट्रेच पड़ जाता है, तो उससे इंजरी हो जाती है। दूसरा, अगर कोई एथलीट्स जो है वो वार्म अप किए बगैर सडनली थ्रो कर लें तो उसमें भी सडन स्ट्रेच पड़ने से एक्यूट इंजरी हो सकती है। दूसरा, क्यूमुलेटिव ट्रामा या रिपीटेड ट्रामा डिसऑर्डर, मतलब एक ही एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करना। जो होते हैं वो जिस तरह के वॉलीबॉल प्ले, तो माइक्रो ट्रामास होते होते एक क्यूमुलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर डेवलप कर लेते हैं। छोटी छोटी इंजरीज के बाद वो इंजरी बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेती है और टेंडेनाइटिस डेवलप हो जाता है। जिस तरह के थ्रोवर जो है वो बार बार थ्रो करते हैं या ट्रेनिंग के दौरान या गेम के दौरान बार बार थ्रो करना, तो मसल पे ओवर स्ट्रेच पड़ने से माइक्रो ट्रामा या क्यूमुलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर हो सकता है, तो उससे भी रोटेटर कफ टेंडेनाइटिस डेवलप हो सकता है। तीसरी वजह, ओल्ड एज में इन मसल्स की वीकनेस हो सकती है, मतलब ये पट्टे कमज़ोर होते हैं और सडनली कोई आउटवर्ड एक्टिविटी परफॉर्म करने से मसल की इंजरी हो सकती है और टेंडेनाइटिस डेवलप हो सकता है। चौथी वजह जो है वो पुअर पोस्चर है। फॉर एग्जांपल, हमारा नॉर्मल पोस्चर जो है, शोल्डर हमारे एयर के लेवल पे होना चाहिए। अगर हेड प्रोक आउट है और शोल्डर जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो इसमें जब भी मैं हाई लेवल एक्टिविटी करूँगा तो मेरे टेंडन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेच पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पोजीशन। अगर पोजीशन न्यूट्रल है, मैं एक्टिविटी परफॉर्म करूँ, अबाव हेड या थ्रो करूँ, तो उससे मेरे रोटेटर कफ पे एज सच कोई ऐसा स्ट्रेन या स्ट्रेच नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी पोस्चर डिस्टर्ब होगा, उस टाइम पे मैं अगर कोई हेड लेवल से अबाव एक्टिविटी करूँगा या थ्रो करूँगा, तो उस टाइम पे मुझे इंजरी हो सकती है रोटेटर कफ की। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से रोटेटर कफ इंजरी या टेंडेनाइटिस हो सकता है। अब इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात में शामिल है पेन, जो कि डीप और डल पेन होगा, स्पेशली जब अबाव हेड से ऊपर कोई एक्टिविटी होगी तो उसमें पेन होगा। एथलीट्स को थ्रो करते वक्त पेन हो सकता है, और रात को इस तरफ लेटते वक्त मरीज़ को पेन हो सकता है। और पेन के साथ साथ जो है वो रेंज लिमिटेशन होगी, जब भी हाथ को ऊपर उठाएगा तो पेन की वजह से जो उसकी रेंज है वो कम हो जाएगी, और इस हाथ में वीकनेस हो जाएगी। ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग उनको पेन होगा। अब मैं आपको कुछ आसान टेक्निक्स बताता हूँ जो कि रोटेटर कफ मसल इंजरी या टेंडेनाइटिस के लिए है। इसको घर में परफॉर्म करेंगे तो कुछ अर्सा के बाद आपकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दीवार के साथ खड़े होना है और दोनों एल्बोज को दीवार के ऊपर रखिए, दीवार के ऊपर प्रेशर देना है और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद रिलैक्स छोड़ दें, 10 मरतबा ये करें। उसके बाद आप दीवार की तरफ रुख करें और दोनों फिस्ट को दीवार के ऊपर रखें और दीवार के ऊपर प्रेशर दें। 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें, फिर रिलैक्स छोड़ दें। अच्छा, इस प्रेशर के दौरान आपने पीछे नहीं आना, अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना है और दोनों फिस्ट के साथ, दोनों हैंड्स के साथ आपने दीवार के ऊपर प्रेशर देना है और उसको होल्ड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, 10 टाइम ये एक्सरसाइज आपने करनी है। आपने एल्बो को दीवार के ऊपर रखना है, ऐसे सामने देखना है और साइड पे अपने एल्बो को रखना है, साइड पे रखना है, दीवार के ऊपर ऐसे प्रेशर देना है और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ये मैं दीवार के ऊपर मैंने एल्बो रखा, रेस्ट नहीं रखना, एल्बो रखना है और प्रेशर देना है 10 सेकंड के लिए। इस पोजीशन को होल्ड करना है, फिर रिलैक्स होना है।
10 टाइम ये करना है आपने। फिर उसके बाद रेस्ट को आपने दीवार के ऊपर रखना है, एल्बो को उठा लेना है और रेस्ट को रखना है, मतलब रेस्ट को आपने दीवार के ऊपर जोर देना है, एल्बो के साथ नहीं। तो रेस्ट मैंने रखा और प्रेशर मैंने दिया, 10 सेकंड तक होल्ड किया, फिर रिलैक्स। ये रोटेटर कफ मसल्स की एक्सरसाइजेस हैं। फिर आप किसी भी पिलो को अपने दोनों हाथों के दरमियान ऐसे रखें और उसको प्रेस करें और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें। अगर पिलो नहीं है तो दोनों हाथों को ऐसे करके ऐसे प्रेस करें और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को आप होल्ड करें। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अगर एक्यूट इंजरी 1 हफ्ते से कम टाइम हुआ है तो उसके लिए आप शोल्डर टेपिंग करें, मतलब टेप लगाए, बेलोडोना प्लास्टर आप लगा सकते हैं। अगर बाहर वाली साइड पे दर्द है तो यहाँ पे लगा लें, आगे वाली साइड पे दर्द है तो यहाँ पे लगा लें, ताकि शोल्डर जॉइंट को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले। और इसके साथ साथ आप आइसिंग करें अगर 1 हफ्ते से कम टाइम हुआ है, और साथ में मेडिकेशन कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है वो यूज़ करें, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल जो है वो साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्यूट इंजरी में आप बिल्कुल लाइट प्रेशर दें, अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हुआ है तो फिर आप प्रेशर ज़्यादा दें। इसके साथ साथ आप पेन फ्री रेंजेस में आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं और साइड पे अपने हाथ को उठा सकते हैं ऐसे ऊपर नीचे। अगर आपको ज़्यादा पेन ना हो तो तभी करना है। साइड पे दोनों हाथ करके आप ऊपर नीचे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहले आपको एक्सरसाइज बताई हैं वो स्पेसिफिक रोटेटर कफ इंजरी या टेंडनाइटिस के लिए है। वो आप रेगुलरली सुबह शाम एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह आपको रोटेटर कफ इंजरी में रिलीफ मिलेगा, आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।